अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शलजम का अचार शेयर करने वाली हूँ, पानी वाला, जो इंतहाई मज़ेदार सा बनेगा और झटपट से तैयार हो जाएगा। बस इसको स्टे के लिए टाइम देना होगा। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और इस शेप के मैंने जो है वो शलजम काट लिए हैं। तो पानी में बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें शलजम शामिल करेंगे। शलजम है मेरे पास 1.5 किलो। तो इनको मैंने पानी में डाल दिया है और बस इनको 4 से 5 मिनट तक हम बॉयल करेंगे, यानी कि ये थोड़े से गल जाएं और थोड़े से इनमें कसर बाकी रहे। तो बस 4 से 5 मिनट ही आपने इनको बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इतने में ये इतने हो जाएंगे कि इनमें हल्की कसर बाकी रहेगी। अब ये मैं पानी सारा जो है वो फेंक दूँगी और इनको निकाल लेना है और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देना है शलजम को। तो यहाँ पर है मेरे पास मसाले, जिनमें है मेरे पास ये शलजम जो कि मैंने बताया 1.5 किलो आपको वो, और उसके बाद है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून भर कर आपने ले लेना है। उसके बाद है मेरे पास 1/3 कप सिरका और 1/3 कप ही राई, क्रश हुई हुई राई है ये। और नमक है मेरे पास 1.25 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। तो बस यही चीज़ें जाएंगी। और अब शलजम जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इनको इस तरह से इसमें डालेंगे। हाथ नहीं लगाना इन्हें, क्योंकि अचार में ही प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो ख़राब होने का खदशा होता है। तो आपने बहुत एहतियात के साथ आराम आराम से इसको इसमें डाल लेना है बिना हाथ लगाए। तो ये तमाम डालकर हम बाकी की चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून। ये राई है 1/3 कप क्रश हुई हुई, याद रहे क्रश हुई हुई, साबुत नहीं डालनी। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के आपने ले लेना है। और ये फ्रेश ही आपने करना है, लहसुन रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं लेना। अचार में आपको इस तरह से फ्रेश लेना है और हाथ के हाथ इसको आपने क्रश कर लेना है। और अचार राई के बराबर ही ये मैंने इसमें डाला है सिरका 1/3 कप राई, 1/3 कप सिरका। अब ये पानी है मेरे पास, तो इसको मैंने बॉईल कर लिया था पानी को, और फिर पानी को बॉईल कर आपने बाहर रख कर ठंडा कर लेना है, यानी कि फ्रिज का ठंडा नहीं, वैसे नॉर्मली जब ये गर्मी ख़त्म हो जाए पानी की तो आपने इसमें डाल देना है। पानी का ये है कि मैंने इतना ही डाला है जिसमें ये डूब गए। तो बस आपके पास भी जब ये डूब जाए शलजम तो आपने हाथ रोक लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना पानी और बहुत कम भी नहीं। तो तकरीबन इसमें पौना जग जो है वो पानी गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं नमक वग़ैरह को। वैसे तो अभी ये सब रचेगा बसेगा तो इसमें लगेगा टाइम, लेकिन वैसे ही मैं चेक कर लेती हूँ। तो जनाब मुझे जो है परफेक्ट लग रहा है, इसमें नमक और मिर्च वग़ैरह बिल्कुल सही है जो मैंने इसमें शामिल किए। तो ये इस तरह से है। अब हम इसको रख देंगे, इसके ऊपर इसका ढकना रख कर और कपड़ा बांधकर। इसको धूप में रखने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी सेफ जगह पर जहाँ पर ज़्यादा छेड़ा छाड़ी ना हो, आपने इसको वहाँ पर रख देना है ढक कर, कपड़ा बांधकर इसके मुँह पे अच्छी तरह से। और तकरीबन बिना धूप के मैं आपको बता रही हूँ कि 1 हफ़्ते तक आपने इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद ये खुद ही जो है इसकी खुशबू महक आने लगेगी और ये मज़ेदार सा लजीज सा हमारे पास जो है वो यमी यमी सा तैयार हो जाएगा। तो इसको डालना तो बहुत आसान है, मगर जब अब जैसे हमने इसको डाल लिया है तो उसके बाद इसका इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि दिल चाहता है कि हम जल्दी से इसको खाएं। तो अब मैं आपको इसे दिखाऊंगी 1 हफ़्ते बाद। तो जनाब 1 हफ़्ता हो चुका है। मैंने इसीलिए ही वीडियो को शेयर नहीं किया था, पहले बना के रोक के रखी ताकि मैं इसको 1 हफ़्ते के बाद की शक्ल भी दिखा सकूँ आपको।
ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। तो ये देख सकते हैं आप कि ये इतना यमी यमी सा हो गया है। शलजम की शक्ल देख लें आप, और बहुत मज़ेदार सी खुशबू। और मिर्ची और नमक इसमें जितना मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ना नमक फीका है, ना मिर्चें ज़्यादा हैं। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके घर के हिसाब के, यानी कि जो आपके घर का हिसाब है उससे मिर्चें ज़्यादा हैं, तो आप कम कर सकते हैं, कोई मसला ऐसा नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा चेक भी करेंगे। तो अमूमन इसको जो है मटर पुलाव के साथ या चावलों की और भी जिससे चीज़ें बनती हैं तो उसके साथ खाया जाता है, लेकिन स्पेशली मटर पुलाव के साथ इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी तायरी वग़ैरह के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है इसका पानी, क्योंकि जो इसमें खटास है उससे अच्छा आपका जो है वो हाजमा हो जाता है। तो आप इसको पी सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। और इतना इजीली चीज़ों से जब हम घर में मज़ेदार बना सकते हैं तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जनाब ये इंतहाई मज़े का बना है। मैंने थोड़ा पानी कम किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको इसकी शक्ल अच्छे से वाज़े हो। तो जनाब ये देख सकते हैं आप पानी, आप इसका कितना अच्छा लुक है। पानी है, शलजम है और ये हमारा यमी यमी सा अचार है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और मुझे फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका परफेक्ट बना या नहीं, मज़ा आया या नहीं। यकीनन आपको मज़ा आएगा, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।